स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है 12 फरवरी 2024 को, ठीक है, उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों आपका 12 फरवरी को जो पेपर में तहलका मचा दीजिएगा, ठीक है। प्रथम पाली में दोस्तों एग्जाम होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम होगा। सोशल साइंस का जो एग्जाम है वो फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 12 फरवरी को पहला सिटिंग में एग्जाम होगा, जो कि यहां से मेन परीक्षा शुरू होता है। और यहां पर आप जो देख रहा है पंजीयन संख्या, पंजीयन वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर, लिपि, ठीक है, तिथि, ये सब आपको भरना है। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, उसके बाद हम लोग दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये सब चीज कहां से भरना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको कहां से भरना, जो आपको एडमिट कार्ड मिला है 2024 का, ठीक है, झारखंड बोर्ड 2024 का जो एडमिट कार्ड मिला है उसको देखना है। और आपको एग्जाम में प्रवेश पत्र ले जाना है। ले जाते समय आपका जो प्रवेश पत्र में पंजीयन संख्या होगा उसको भरना है, पंजीयन वर्ष होगा उसको भरना है कि किस वर्ष आप पंजीयन कराएं, आपका पंजीयन संख्या कितना है, रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, रोल कोड आपका कितना है, जो भी आपका स्कूल का रोल कोड होगा उसको डाल दे दीजिएगा। रोल नंबर कितना, आपका रोल नंबर क्या है उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। लिपि दोस्तों, लिपि में आपको रोमन लिखना, अगर इंग्लिश में अगर आप पेपर को लिखेंगे तो रोमन लिखेगा, हिंदी में लिखेगा तो देवनागरी लिखेगा। और तिथि दोस्तों यहाँ पर फाइनली आप लिख दीजिएगा 12 फरवरी। क्या लिखना है? 12 फरवरी 2024, ठीक है। इस प्रकार से बिना देरी के दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त अंश कुमार आज का ये वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने आ चुका है, जो कि 12 फरवरी को तहलका मचाने वाला है, ठीक है। कह रहा है प्रश्न आप सभी से कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है, प्रश्न को देखिए, उसके बाद उत्तर को इतना मक्खन से समझाएंगे, इतना मक्खन से समझाएंगे, तहलका मचाए बिना आइएगा आप नहीं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था आपको पता है? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो क्या नहीं लिखेगा? पता होगा तो क्या बोलेंगे? सर 1914 से 1918। जो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक, ठीक है। इसके बीच में आपको बताना है कि विश्व को कौन कौन से संकट का सामना करना पड़ा था। उत्तर में लाजवाब भाषा में लिखेगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के प्रत्येक देश को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था। जो भी आर्थिक, देखिए मतलब यहां पर आपको क्या बोल रहा, विश्व युद्ध हुआ दोस्तों, यहां पर आलू प्याज का भाव गिर गया, कम हो गया, ये मत सोचिए कि विश्व युद्ध में यही होता है। विश्व युद्ध में दोस्तों बहुत सारे सैनिकों मारे गए, बहुत सारी इमारतों को तोड़ा गया, बहुत सारे खून गिरे गए, ठीक है, जिसके कारण दोस्तों बहुत सारे देशों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था, ठीक है। बहुत कुछ उसको लॉस करना पड़ा। जो बात बता रहे उसको भी लिखिएगा, आराम से नंबर दे देगा, ठीक है, जो भी एग्जामिनर है। 2 नंबर दोस्तों बोल रहा प्रश्न है, जोबर कौन होते हैं? ठीक है, क्या बोल रहा है सर जी? जोबर बोला है सर। जोबर मतलब क्या होता है? सब चीज हम समझा देंगे, काहे दिक्कत लेते हैं आप, ठीक है। देखिए लिखना है कि जोबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जोबर, सर जोबर मतलब पुराना और विश्वस्त कर्मचारी, विश्वस्त मतलब विश्वासी वाला कर्मचारी, ठीक है, और पुराना। वह अपने गांव से लोगों को लाता था। कहां से लाता था? अपने विलेज से, अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था। जोबर एक पुराना विश्वस्त कर्मचारी था, पुराना, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही विश्वासी आदमी था, जो अपने गांव के लोगों को लाता था। किस लिए लाता था? तो शहर में बसने के लिए, शहर में रोजी रोटी को चलाने के लिए, शहर में तरक्की करने के लिए, एग्जाम में तहलका मचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है सर बता दीजिए। जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दे। जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दे, क्या लिखना है? जीवाश्म मतलब जो जलता है, क्या होता है? जो जलता है, जिसमें आग लगता है, ठीक है। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस, जितने भी मौजूद है प्राकृतिक गैस, उसमें आग लगता है। क्या बिना ऑक्सीजन का आप आग लगा सकते हैं? नहीं, ऑक्सीजन रहेगा तब भी आग लगेगा। जब तक वायुमंडल में ऑक्सीजन है तब तक आग लगेगा, नहीं रहेगा नहीं लगेगा।
चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा है, किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताएं। सर जी राजनीतिक राष्ट्रीय, ये तो आप पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो क्यों सोशल साइंस में तो इसका भी तो रोल है। तो राजनीतिक दल के बारे में पूछा, नहीं पता है, बता देते हैं। भारतीय जनता दल, जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं, अभी भारत में किसका सरकार है बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता दल बीजेपी। ठीक है, आगे दोस्तों 5 नंबर आपसे पूछ रहा है, राजनीतिक दल के समक्ष वंशावध की चुनौती क्या है। राजनीतिक दल के समक्ष वंशावध की चुनौती क्या है। सर जी राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता राजनीतिक में ऊंचे ऊंचे पद पर होते हैं। जो भी राजनीति पॉलिटिक में आता है, जो भी राजनीतिक करता है भारत में, ठीक है, वो बड़े बड़े अधिकारी नेता ऊंचे ऊंचे पद पर होते हैं, जो कि करीबी रिश्तेदार और नजदीकी सदस्यों को स्थान देता है, जिसके कारण कई बार अनुभवी इन लोग जो है ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। जैसे कि हाल फिलहाल में अगर आप देखे होंगे, झारखंड का मुख्यमंत्री जो था, ठीक है, झारखंड का जो सीएम था, जिसका नाम है हेमंत सोरेन, जो कि अब गिरफ्तार हो चुका है। और ये गिरफ्तार होने से पहले बोल रहा था कि मेरे वाइफ को सीएम बनाया जाए झारखंड का, मेरे वाइफ को सीएम बना जाए झारखंड का, ये बोल रहे थे। कौन? हेमंत सोरेन। लेकिन इसलिए नहीं बनाया गया इनके वाइफ को सीएम, क्योंकि अब चंपाई सोरेन है, चंपाई सोरेन सीएम बन चुका है झारखंड का। वाइफ को क्यों नहीं बनाया गया? सर जी इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इसको अनुभवहीन था, मतलब कि इसको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो कैसे बन जाएगा सीएम, कैसे बन जाएगा मुख्यमंत्री, कैसे राजनीतिक में आ जाएगा। इसलिए चंपाई सोरेन को चुना गया था, ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड का। और अभी भी गूगल सर्च कीजिएगा तो झारखंड का सीएम कौन है? चंपाई सोरेन। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है, ठीक है, इतना प्यार से समझा रहे, अगर कोई भी दिक्कत कीजिएगा तो बहुत ही मार मारेंगे। ठीक है, चलिए नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इतना समझा रहे दोस्तों, अगर एक भी सवाल गलती कीजिए तो बहुत पिटाइएगा। चलिए कहता वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। ठीक है, वाणिज्यिक जो बैंक होता है इसमें क्या होता है? सर जी वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोग से धन जमा लेती है तथा व्यवसाय के लिए ऋण देती है। वाणिज्यिक बैंक समझ में आया? नहीं, समझा देते हैं हम। देखिए मेरा मेन मुद्दा है दोस्तों समझाने का। अगर आप एक भी वर्ड को पकड़ के जाते हैं एग्जाम में तो इससे आप 100 वर्ड बना देते हैं। ठीक है, ये मेरा दावा है, इतना समझा देंगे अच्छा से कि भूल भी नहीं पाइएगा। वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेता है, ठीक है, व्यवसाय के लिए ऋण देता है। मान के चलिए अगर आपके परिवार में कोई ऐसा हो जिसके पास 4 लाख 5 लाख रुपया है, ठीक है, 4 लाख 5 लाख रुपया है, ठीक है, मान के चलिए, तो वो बैंक में जमा करता है। और आपके परिवार में ऐसा कोई हो, आप ही के परिवार के लेते हैं या फिर गांव को ले लीजिए, ठीक है, तो गांव मान के चलिए जिस गांव से 4 से 5 लाख कोई व्यक्ति जमा करता है बैंक में, उसी शहर के जो कृषि लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग किसान ही लिख देते हैं, किसान लोग होते हैं, उनको बीज के लिए, फसल के लिए ऋण लेना पड़ता है, जो कि बैंक से लेते हैं। तो बैंक उसको ऋण कौन वाला देगा? जो जमा करता है आदमी, यही वाला ऋण देता है। ठीक है, हालांकि जो जमा किया उसको ब्याज तो मिलेगा ही, उसको अलग बात है। बाकी जो है ऋण जो देगा वो किसान को जो ऋण देता है उससे भी ब्याज लेता कौन? ये जो ऋण दिया वो ब्याज लिया बैंक, और बैंक ब्याज देगा इसको। बस यही फंडा चलता है बैंक में, और क्या चलता है बस। चलिए 7 नंबर, ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? इंपोर्टेंट प्रश्न, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। छोटा सा शब्द में लिखे हैं और मतलब बनता है इतना बड़ा कि आपको बता नहीं सकते। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव, जो भी विभिन्न देशों के बीच में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है जी, इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ गया सर, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके जो जुड़ाव है, मतलब सर मान के चलिए कोई देश है, अपना इंडिया देश है, ठीक है, इंडिया मान के चलते हैं हम लोग, इंडिया भारत अपना देश है, जो कि अदर देश से व्यापार करता है, तो इसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। 8 नंबर दोस्तों बोल रहा है कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? लॉ मतलब सर, और कॉर्न मतलब सर
कॉर्न इंग्लिश का मीनिंग बोला है सर। कॉर्न मतलब होता है मक्का, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं मकई, ठीक है, भुट्टा भी जिसको बोलते हैं। तो कॉर्न लो से आप क्या समझते हैं? कॉर्न लो मतलब कि सर मक्का के बारे में इसमें बात होगा। तो लिखिए कि 18वीं शताब्दी के अंत में अंतिम दशकों में सरकार ने बड़े भूस्वामी स्वामी के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई उसी को कानून कॉर्न लॉ कहते हैं। मतलब कि 18वीं शताब्दी में जो सरकार जो थे बड़े भूस्वामी लोग, ठीक है, जिसका पर बहुत ही बड़ा बड़ा क्या होता है जगह होता था, ठीक है, वो एक कानून पास किया जो कि कानून था वो मक्का को लेकर, मकई को लेकर। अगर मक्के के आयात पर रोक लगा दिया गया, ठीक है, उसको बैंड कर दिया, तो उसी रोक को दोस्तों कॉर्न लॉ कहा जाता है, ठीक है। इतना प्यार से समझा दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आप सभी के सामने 9 नंबर का प्रश्न रखते हैं। कहता है सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गए, ऐसा क्यों? संक्षेप में वर्णन करें, संक्षेप में उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए कैसे लिखना है? मतलब सर, मतलब साफ साफ बोल रहा है कि सूरत का जो बंदरगाह था जो कि 18वीं शताब्दी के हाशिए मतलब उसको लॉस होने लगा, ठीक है, वो कम बिक्री उसका होने लगा। कैसे होने लगा चलिए बताते हैं एक शब्द में। मशीन का युग था। मशीन का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का सूती कपड़ा का दबदबा था। अभी देखिएगा इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया कि आदमी को काम करिए नहीं देता, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कितना बेरोजगार हो रहा है, किसके कारण? मशीन के कारण। फास्ट काम के चलते आदमी को टेल दे रहा है, ठीक है। उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था, वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होते थे। मतलब सर, मतलब यही बनता है कि मशीन का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मतलब समझते हैं पूरा विश्व व्यापक बाजार, हर एक देश में भारत का जो सूती कपड़ा बनता था वो सब देश में पहुंचता था, अमेरिका, जापान, यूरोप कहूं भी, ठीक है। अब देखिए जब मशीन आया दोस्तों, तो जब यूरोपीय कंपनी ने अपना मशीन लाया, यानी कि अपना पैर पसारा मशीन का, ठीक है, तब सूरत तट पर जो स्थित बंदरगाह था जो कि सूती कपड़ा का निर्माण करता था वो हाशिए पर पहुंच गया। उसका लॉस होने लगा, बिक्री बटा ठप हो गया, क्योंकि मशीन का युग आ गया। और ये जो किया यूरोपियन कंपनी किया, क्योंकि यूरोपियन कंपनी के पास एडवांस वाला मशीन आ गया सूती कपड़े को एक नंबर बनाने वाला। तो इस प्रकार से सूरत का जो बंदरगाह है वो सूती कपड़ा बनाता था, वो हाशिए पर पहुंच गया, उसको लॉस होने लगा। इतना प्यार से समझा रहे, नहीं लिख के आइएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर, भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम लिखें। भारत में कहां कहां कोयला पाया जाता है, ठीक है। और एक बात, जरूरी बात दोस्तों, 5 नंबर का मैप का प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा, इंडिया स्क्रीन पर वीडियो शो होगा। ये जो मैप का प्रश्न है ना 5 नंबर का, पक्का आपको 4 गो प्रश्न बताए थे, एगो प्रश्न आपका आ जाएगा। मैप का प्रश्न इंडिया स्क्रीन पर शो होगा, उसको जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए भारत में प्रमुख कोयला के क्षेत्र के नाम बताएं। तो भारत में सबसे प्रमुख कोयला के क्षेत्र का नाम है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसके अलावा बहुत सारे नदी घाटी है, प्रमुख कोयला के रूप में पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र यहाँ पर कोयला बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग जो कोयला क्षेत्रों का भंडार कहते हैं, ठीक है। चलिए 11, राजनीतिक दल के सुधार के उपाय में बताएं। आखिर के आपको पूछ दिया कि राजनीतिक जो दल है, ठीक है, इसका सुधारना चाहिए, इसके सुधार के उपाय में बताइए, कैसे सुधारिएगा। राजनीतिक दल के सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किया गया। पहला, उच्चतम न्यायालय ने पैसा और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। जो भी उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उच्चतम बोला, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो कि एक राज्य का होता है, इसमें पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश को जारी किया गया है। और दूसरा बोला है चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र दिलाना होगा। यही कारण तो सेम इंश्योरेंस चल गया, अब उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए मतलब दोस्तों, जो भी राजनीतिक पद पे आता है, जो भी पॉलिटिक में आता है, उसको शपथ दिलाया जाता है कि आप गद्दारी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 3, विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। जो भी विधायक है, सांसद है, ठीक है, उसको दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में कानून को लागू किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक दल के सुधार के उपाय के बारे में 3 बात हम लोग देखें, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, क्यों नहीं किए हैं वो आपको मुझे नहीं पता है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चाहे ना कीजिए,
कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन और लाइक अगर पसंद आएगा तब कीजिएगा, ठीक है, ये जरूर कीजिएगा। बाकी ये दोनों काम आप पे निर्भर करता है, अगर मैं अच्छा हूं तो कीजिएगा जरूर, ठीक है। 12 नंबर कह रहा है लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र सर कैसा शासन व्यवस्था आता है सर? तो लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था, लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था, भारतीय सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती। क्या आप राजतंत्र में ऐसा देखे हैं? तानाशाही, ठीक है, सॉरी राजतंत्र ही बोलिए, तानाशाही, ठीक है, बात बराबर है। तानाशाही में दोस्तों राजा का बेटा राजा बनता है, लोकतंत्र में जनता जिसको चुनता है, पब्लिक जिसको चुनता है वही सरकार बनता है। पब्लिक चाहे तो सरकार को सत्ता से हटा सकती है, ठीक है, चाहे तो सत्ता को खड़ा कर सकती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है जब कोई सरकार अल्पत्ता में आ जाती है, मतलब कि अब वो हटने वाला होता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। और सीएम जो है झारखंड का मुख्यमंत्री था, ठीक है, अब है नहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि अब त्यागपत्र दे दिया है अपना सीएम बनने से, ठीक है। अब जो है वो सीएम नहीं बनेगा और उस वैधता को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 12 प्रश्न को सोल्व करते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा दोस्तों तबियत डाउन है, इसलिए हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को सोल्व करेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो को यही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।